कैसे हैं दोस्तों। आज के वीडियो में हम बैलेंस शीट के बारे में जानेंगे। उसका इक्वेशन क्या है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं और वो कैसे आते हैं, वो पूरा डिटेल में देखना है। तो बैलेंस शीट टू सी व्हाट स्टारलिट इन्फोटेक ऑन्स, उस एसेट क्या है और क्या लाइबिलिटीज है वो स्टारलिट इन्फोटेक बिजनेस है उसका, वो स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। और बैलेंस शीट क्या है, तो बैलेंस शीट इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट रिपोर्ट्स द अमाउंट ऑफ कंपनीज एसेट लाइबिलिटी एंड ओनर्स इक्विटी at specific point in time. As a balance sheet reflects a specific point in time rather than period, we can refer balance sheet as a snapshot of company's financial position at given moment. तो यहाँ पर बैलेंस शीट जो है वो स्नैपशॉट बोला जाता है, या कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे बैलेंस शीट का पोजीशन क्या है वो बताते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल जो बैलेंस शीट जो है 31 अक्टूबर पे जो अमाउंट्स बैलेंस शीट में दिखाए हैं वो जो है वहां पर टिल 31 जितने भी ट्रांजेक्शन्स है वो सारे रिकॉर्ड होके जो अपना फाइनल रिपोर्ट बना है उसको वो बैलेंस शीट कहते हैं। और बैलेंस शीट में वो सारी चीजें होती है। तो बैलेंस शीट इज ऑल अबाउट, तो क्या क्या है। तो the purpose of balance sheet is to report financial positions. Financial position means कितना एसेट है, कितना लाइबिलिटी है और कितना ऑनर ने कैपिटल है। वो कोई भी टाइम, कोई एक पर्टिकुलर टाइम के लिए बैलेंस शीट बताता है। तो बैलेंस शीट जो है वो जैसे अपना लाइबिलिटीज इस साइड होता है, एसेट इस साइड होता है, जिसमें ऑनर्स कैपिटल पहले आता है कैपिटल, फिर करंट लाइबिलिटीज आता है, यहाँ पर फिक्स एसेट आता है, करंट एसेट आता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस शीट। यहाँ पर नीचे इक्वेशन है, अकाउंटिंग इक्वेशन, ये याद रखना है। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस ऑनर्स कैपिटल। यहाँ पर एसेट जो है फिक्स्ड एंड करंट एसेट्स जो है इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ऑनर कैपिटल। तो ऑनर्स कैपिटल जो है वो यहाँ पर ऊपर दिखाया जाता है। तो अभी एक एक कंपोनेंट हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो व्हाट इज एसेट्स, तो एसेट्स क्या है हमारे लिए। हमारा घर जो है वो एसेट है, हमारा बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा है वो एसेट है। तो सिमिलरली फॉर स्टारलिट इन्फोटेक, एसेट्स आर द थिंग्स दैट कंपनी ओन्स। यहाँ पर वो जो है उसको रिसोर्सिस कंपनी के बोलते हैं, एंड these are represented on the right side of the balance sheet. एसेट्स जो है वो अपना राइट साइड पे आते हैं। एसेट्स रिप्रेजेंट वैल्यू ऑफ ओनरशिप दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। यहाँ पर जो भी एसेट है उसको लिक्विडेट करके कैश हम कलेक्ट कर सकते हैं। ऑल्दो कैश इटसेल्फ आल्सो कंसिडर्ड एन एसेट, कैश को भी हम एसेट ही बोलते हैं। It covers money and other valuable belongings to the business. अभी हम है ना ये जो टर्म्स है उसको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो फॉर स्टारलिट इन्फोटेक, ये जो स्टारलिट इन्फोटेक कंपनी जो है वो कंपनी का मान लो डिलीवरी का व्हीकल है, ट्रक है, तो वो भी एक एसेट है उसके लिए। कैश इन बैंक, उनके बैंक में कैश है वो, या फिर उनका स्टॉक, जितने भी लैपटॉप उनके पास पड़े हैं वो, या फिर द ट्रॉली दे यूज टू मूव देयर हैवियर स्टॉक आइटम्स। तो ये सारा का सारा जो उनके ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने परचेस करके रखा है, जो यूज होता है डे टू डे ऑपरेशंस में या उनका बिजनेस को आगे बढ़ाने में, वो सारे की सारी चीजों को एसेट्स बोलते हैं। टाइप्स ऑफ एसेट्स, यहाँ पर दो तरह के एसेट्स होते हैं। एक होते हैं जो होते हैं फिक्स्ड एसेट और दूसरे होते हैं करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स ऐसे एसेट्स है जो एक साल से ज्यादा समय के लिए हम यूज करते हैं, वेरेज करंट एसेट्स ऐसी चीजें हैं जो एक साल के अंदर अंदर हम यूज कर लेते हैं या यूज कर सकते हैं। तो उसको थोड़ा अभी डिटेल में समझते हैं। फिक्स्ड एसेट्स तो वो क्या है, तो fixed assets are the long-term assets which are acquired by the company for the purpose of accounting used to generate income. For example,
डिलीवरी व्हीकल बॉट बाय यू टू सेल लैपटॉप ऑफिस एंड इट्स फर्नीचर। यहाँ पर जो कंपनी ने लॉन्ग टर्म के लिए, मान लो कि एक ऑफिस बनाया जो 10-15 साल के लिए यूज करेंगे, दैट इज फिक्स्ड एसेट। ऑफिस का फर्नीचर और वो सा प्रिंटर, वो सारी फिक्स्ड एसेट मानी जाती है। whereas current asset refers to resources which company owns for being traded and are held for not longer than 1 year। जो है 1 साल से कम समय के लिए है और ट्रेड, उसका पर्पस ट्रेडिंग के लिए है। तो वो क्या है, कैश, लैपटॉप्स, वो सारी चीजें जो है वो ट्रेडिंग के लिए, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अकाउंट रिसीवेबल, वो सारा का सारा जो है वो करंट असेट्स है। अकाउंट रिसीवेबल इंक्लूड्स, क्या होता है, अपने कस्टमर सन्ड्री डेटर जिसे हम बोलते हैं टैली में, जो कस्टमर टू हु ओ मनी टू द कंपनी एंड डिपॉजिट्स जो अपने पास पड़ी है, तो वो सारी की सारी जो है करंट असेट है। क्रिएट एग्जाम्पल फॉर प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड अकाउंट रिसीवेबल्स। यहाँ पर हम प्रीपेड एक्सपेंसेस जैसे ही बोलते हैं तो ये क्या है, अपने को थोड़ा समझना जरूरी है। कभी भी कोई, आप लोग मान लो इंटरव्यू में पूछ लिया या फिर अपन को बोल दिया कि प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है और कौन से वो एसेट के अंडर आएंगे या लाइबिलिटी के अंडर आएंगे, तो और वो करंट में आएंगे या फिर फिक्स्ड में आएंगे, तो वी शुड हैव क्लियरिटी। तो वो जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है वो जो है वो स्टारलिट इन्फोटेक जो है, मान लो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है प्रीपेड एक्सपेंसेस का, स्टारलिट इन्फोटेक पेज 15,000 ऑन 1 अप्रैल एज ए इंश्योरेंस प्रीमियम। अभी ये अप्रैल से मार्च फाइनेंशियल पीरियड है, उसमें अप्रैल की 1 को जो इंश्योरेंस प्रीमियम डिलीवरी व्हीकल के लिए दिया है, तो जो अमाउंट है वो एडवांस में पे किया है पूरे साल का थ्रू द इंश्योरेंस कंपनी, तो वो जो है उसको प्रीपेड एक्सपेंसेस बोलते हैं। कि अभी आने वाले साल के लिए व्हीकल में कुछ भी हुआ तो उसका इंश्योरेंस है, तो उसको प्रीपेड एक्सपेंसेस बोलते हैं। कि जिसमें वो एसेट है कि अभी उसका जो अभी हमने पेमेंट तो कर दिया पर उसका बेनिफिट लेना बाकी है या वो इन प्रोसेस है। अकाउंट रिसीवेबल, वेरेज अकाउंट रिसीवेबल में क्या बोलते हैं, लेट्स से यू डिलीवर लैपटॉप टू योर क्लाइंट बट यू आर नॉट पेड इमीडिएटली फॉर डिलीवरी। आपके कस्टमर को आपने लैपटॉप बेचा पर वो जो है वो पैसा क्रेडिट पे मांगे और क्रेडिट 15 दिन की बोला कि 15 दिन के बाद दूंगा, तो द अमाउंट ओल्ड टू द स्टारलिट इन्फोटेक इज एन एसेट एंड एज नोन एज अकाउंट रिसीवेबल। तो यहाँ पर वो पैसा जितना भी कस्टमर से लेना बाकी है, दैट इज अकाउंट रिसीवेबल्स, which gets shown as sundry debtors, consolidated amount receivable from all the clients। टैली में वो sundry debtors के अंदर आता है। Money paid to landlord as a deposit amount for the taking office on rent, this is your asset which landlord will return you when you vacate the place allotted for Starlit Infotech। यहाँ पर मान लो कि आपने जो भाड़े पे दुकान लिया तो 2-3 महीने का एडवांस दिया, तो वो एडवांस जो है वो आपको जब ऑफिस खाली करोगे तब मिल जाएगा, तो दैट इज एसेट और वो अपना अकाउंट रिसीवेबल में आएगा। जो स्टारलिट इन्फोटेक में एसेट वाला पार्ट जो हमने समझा, वो जो है वो एसेट कौन से साइड पे आएगा, यहाँ पर फिक्स्ड एसेट ये सारी चीजें आएगी, वेयरएज करंट एसेट ये सारी चीजें यहाँ पर आएगी। बैलेंस शीट जो है उसमें लाइबिलिटी एंड ऑनर्स कैपिटल वाला पार्ट जो है, अभी लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट जो है वी विल अंडरस्टैंड और वो देखेंगे। तो लाइबिलिटीज क्या है, तो लाइबिलिटीज आर द ऑब्लिगेशन ऑफ द कंपनी, दे आर द अमाउंट विच अमाउंट ओड टू अदर्स एज ऑन द बैलेंस शीट ड्यू। सो लाइबिलिटीज इंक्लूड करंट लाइबिलिटीज एंड ऑनर्स कैपिटल। लाइबिलिटीज वाले पार्ट में अपन को ये ऑनर्स कैपिटल भी आता है। तो यहाँ पर सारे के सारे जो ऑब्लिगेशंस है कंपनी के, जो कंपनी को किसी को पैसा देना है या कहीं पर कुछ पेमेंट करना है, वो सारा का सारा जो है वो करंट लाइबिलिटीज में आएगा। और यहाँ पर ऑनर्स का कैपिटल जो है उसको भी लाइबिलिटी बोलते हैं। जो भले ही प्रोप्राइटरशिप फर्म है और प्रोप्राइटरशिप फर्म में ऑनर ने पैसा डाला है, तो ऑनर और कंपनी दोनों सेपरेट लीगल एंटिटीज है, तो कंपनी जो है वो लायबल है ऑनर को पैसा देने के लिए।
and that's why that comes under liabilities. एग्जाम्पल ऑफ करंट लाइबिलिटीज, उसमें क्या कौन कौन सी चीजें आती है, तो जैसे बिल रिसीवेबल करंट एसेट था, वैसे ही बिल पेएबल सन्ड्री क्रेडिटर जो है वो करंट लाइबिलिटी है. द अमाउंट यू ओ टू योर सप्लायर फॉर आइटम्स परचेज्ड ऑन कैरी क्रेडिट, जो अकाउंट्स और बिल पेएबल. द वे वी सोल्ड सन्ड्री डेटर्स, जो अपना पहले के स्लाइड में दिखाया था कि अपना जितना भी पैसा कस्टमर से लेना है वो जो आएगा वो सन्ड्री डेटर्स के अंदर आएगा. एज अ स्टारलिट इन्फोटेक्स एसेट, द रिवर्स द अमाउंट पेएबल टू योर सप्लायर विल बी शोन अंडर लाइबिलिटीज एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स. यहाँ पर जो लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी है उसमें बिल्स पेएबल आएगा, जहाँ पर पैसा देना बाकी है, जो सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंडर के ग्रुप में हम उसको एक्यूमुलेट करते हैं और उसका अमाउंट अपन को मिलता है. तो अदर पेएबल्स में क्या आएगा, द लोन यू रिसीव्ड फ्रॉम योर अंकल, या द इंटरेस्ट ऑन लोन यू ओ टू योर अंकल, द सैलरी यू ओ टू योर एम्प्लॉयज, या फिर दूसरी कोई भी चीज जो है वो अदर पेएबल्स के अंदर आएगी. रेंट जो है वो सारा का सारा करंट लाइबिलिटीज में अपन को आता है. What do you think salary payable is appear under liabilities? Isn't it an expense? अपन ऐसा क्यों दिखा रहे हैं कि सैलरी पेएबल है वो भी लाइबिलिटी है, जबकि वो तो अब हम सोचे तो एक्सपेंस है कंपनी के लिए. तो उसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि एक्सपेंस तो है ही, बट जब वो ड्यू हो जाता है और पैसा देना किसी को बाकी है तो वो लाइबिलिटी बन जाता है. यहाँ पर पेएबल है. लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, April month salary is 1,50,000 and will be paid in month of May. तो यहाँ पर दो एस्पेक्ट से ये ट्रांजेक्शन्स के. अप्रैल मंथ की सैलरी मई में पे हो रही है, तो लाइबिलिटी एंड एक्चुअल पेमेंट. लाइबिलिटी अराइजेस इन अप्रैल, अपन को सैलरी अप्रैल मंथ की है तो अप्रैल मंथ में ही पे करनी है, बिकॉज सैलरी नीड्स टू बी पेड फॉर अप्रैल. जबकि पेमेंट जो है वो लेट से मई के 10th पे हो रहा है, 10 तारीख को हो रहा है, तो विल बी मेड इन मई. तो यहाँ पर जो अप्रैल मंथ है वो अप्रैल मंथ की सैलरी 1.5 लाख थी, तो वो सैलरी पेएबल है विच विल बी रिप्रेजेंटेड अंडर बैलेंस शीट सिंस दिस अप्रैल मंथ हैज गॉन एंड द मई मंथ में ये पे कर रहे हैं. तो ये हर बार हर मंथ में वैसे ही रिपीट होता है. तो पेएबल सैलरी पेएबल जो है वो करंट लायबिलिटी के अंडर में आता है. तो एडवांस रिसीव्ड, यहाँ पर मनी रिसीव्ड इन एडवांस बिफोर यू अर्न इट. अपने मान लो कि कोई कस्टमर ने एडवांस पैसा दे दिया कि ये चीज मुझे डिलीवर कर दो. तो एग्जांपल क्या है, स्टारलिट इन्फोटेक एंटर इनटू एग्रीमेंट. ये जो स्टारलिट इन्फोटेक बिजनेस करता है उसमें उनके कस्टमर ने ऐसा बोला कि वो 9 लाख रुपए एडवांस में पे कर रहे हैं फॉर डिलीवरी 5 लैपटॉप्स एवरी मंथ फॉर 6 मंथ. यहाँ पर 6 मंथ में हर मंथ 5-5 लैपटॉप उनको भेजने हैं और उसके लिए एडवांस में 9 लाख रुपए दे दिए. अभी आज रेवेन्यू तो 9 लाख का हो गया वैसा माने तो एज्यूम स्टारलिट इन्फोटेक रिसीव 9 लाख पेमेंट ऑन 1st अप्रैल फॉर डिलीवरीज टू बी मेड बिटवीन 1st अप्रैल टू 30 सितंबर. अभी स्टारलिट इन्फोटेक हैज अ कैश रिसीट ऑफ 9 लाख ऑन 1st अप्रैल बट इट डज नॉट हैव रेवेन्यू. यहाँ पर सेल्स जब तक नहीं होता तब तक वो रेवेन्यू नहीं माना जाता, तो उसको माना जाता है एडवांस रिसीव्ड और वो लाइबिलिटी मानी जाती है. तो यहाँ पर इट विल हैव रेवेन्यूज ओनली व्हेन इट डिलीवर्स लैपटॉप. जब वो लास्ट में सितंबर पे ये कंप्लीट होएगा, एट दैट टाइम जो कैश जो है वो इंक्रीज्ड बाय 9 लाख, बट वो कैश इंक्रीज 9 लाख से हुआ वो लाइबिलिटी है टिल 30 सितंबर, जब तक वो सारे के सारे लैपटॉप 6 महीने तक डिलीवर नहीं किए जाते. तो लाइबिलिटी अकाउंट विच इंक्लूड 9 लाख एडवांस रिसीव्ड ऑन 1st अप्रैल इज अनअर्न्ड रेवेन्यू. यहाँ पर पैसा कमाया नहीं है, पैसा मिला है, तो दैट इज अनअर्न्ड रेवेन्यू. उसको बोलते हैं अनअर्न्ड रेवेन्यू. ईच मंथ as the 30 laptops are delivered, Starlit Infotech will be earning 1,50,000 and as a result each month 1,50,000 move from account received from sales revenue. तो यहाँ एडवांस रिसीव्ड टू सेल्स रेवेन्यू. जैसे जैसे एक महीना पहला महीना खत्म हुआ तो वो एडवांस रिसीव्ड में 9 लाख में से 1.5 लाख कम हो जाएंगे, 5 लैपटॉप डिलीवर हो गए. तो
एवरी मंथ जैसे जैसे वो लाइबिलिटी जो है 5-5 लैपटॉप देते जाते हैं वो कम होती जाएगी, एंड जो है रेवेन्यू जो है वो 1.5 लाख से इंक्रीज होगा। तो लाइबिलिटीज जो है वो कैसे दिखाते हैं, तो करंट लाइबिलिटीज जो लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पर बैलेंस शीट में आती है। और ऑनर्स कैपिटल, ऑनर्स का कैपिटल क्या है, इफ द कंपनी सोल प्रोप्राइटरशिप द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ऑनर इज रिफर्ड एज ऑनर्स कैपिटल। यहाँ पर उसको ऑनर्स कैपिटल बोलते हैं। द अमाउंट ऑफ ऑनर्स कैपिटल इज एक्सैक्टली डिफरेंस बिटवीन एसेट्स, एसेट अमाउंट्स एंड लाइबिलिटी अमाउंट्स। यहाँ पर जैसे ही एसेट माइनस लाइबिलिटी करते हैं, जो फर्स्ट स्लाइड में हमने इक्वेशन देखा था कि ऑनर्स कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, तो वो वाला जो है वो अपन को ये पर्टिकुलरली बताता है। तो रेवेन्यू विल बी ऑटोमेटिकली कॉज एन इंक्रीज इन ऑनर्स कैपिटल। यहाँ पर जैसे जैसे रेवेन्यू बढ़ता है या फिर प्रॉफिट हम अर्न करते हैं, वैसे वैसे ऑनर्स की कैपिटल बढ़ती है। वेयरएज लॉसेस विल ऑटोमेटिकली कॉज डिक्रीज इन ऑनर्स कैपिटल। पैसा गवाता है ऑनर्स का कैपिटल। यहाँ पर दिस इलस्ट्रेट लिंक बिटवीन कंपनीज बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी होता है, प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, वो डायरेक्टली लिंक्ड है ऑनर्स की कैपिटल के साथ। दैट्स व्हाई प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट इंटरलिंक्ड है। ऑनर्स कैपिटल इज रिप्रेजेंटेड इन बैलेंस शीट अंडर द लाइबिलिटीज। तो यहाँ पर लाइबिलिटीज में जयस कैपिटल अकाउंट 20 लाख रुपीज दिखाते हैं स्टारलिट इंफोटेक में। वाई इज द कैपिटल शोन अंडर लाइबिलिटी। तो पहले सेशन में हमने देखा था कि वी जो स्टारलिट इंफोटेक एंड बिजनेस जो है ऑनर, बिजनेस ऑनर जय जो है, दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी है। एंड एज पर सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंड द ऑनर इज ट्रीटेड सेपरेट एंटिटी एंड द बिजनेस ओज मनी टू बिजनेस ऑनर। यहाँ पर स्टारलिट इंफोटेक को पैसा देना बाकी है मिस्टर जय को, तो दैट्स व्हाई वो अंडर लाइबिलिटी आता है। तो क्या क्या हमने देखा, तो इन दिस सेशन बैलेंस शीट जो है वो हमने पूरी डिटेल में समझी। और बैलेंस शीट में क्या ऑनर्स कैपिटल होता है, क्या एसेट होता है, क्या लाइबिलिटी होता है, और बैलेंस शीट क्या है, स्नैपशॉट है फाइनेंशियल पोजीशन का एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, वो कैसे है वो भी समझा। व्हाट डू यू मीन बाय एसेट्स वो हमने समझा। फिर व्हाट डू यू मीन बाय लाइबिलिटी वो हमने देखा। एंड व्हाट डू यू मीन बाय ऑनर्स कैपिटल जो है वो हमने देखा। तो in upcoming session you will understand the concept of double entry system and transactions। और हम धीरे धीरे अभी टैली प्राइम के ऊपर जाएंगे और टैली प्राइम कैसे यूज करना है वो अभी डिटेल में बताएंगे। सो बिफोर क्लोजिंग द सेशन, यहाँ पर ये इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है, तो वो जो उसको क्लासिफाई फॉलोइंग अकाउंट इन द राइट बॉक्सेस। यहाँ पर आपको ये स्क्रीन को पॉज करके आप एक एक जो यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है उसको, एसेट कौन सा है, लाइबिलिटी कौन सा है, इनकम कौन सा है, एक्सपेंसेस कौन सा है, उसको आप लिखिए और कमेंट में वो उसको अपलोड करिएगा। तो फिर मैं आपको बताऊंगा, और कहीं पर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट। मान लो कि बैंक ओडी कौन से हेड के अंदर आएगा, तो वो लाइबिलिटी के अंदर आएगा। तो उस तरह से आपको कहीं पर भी कुछ क्वेश्चन है, क्यों आएगा, कैसे आएगा, तो प्लीज डू राइट इट इन कमेंट, आई विल आंसर दैट। और अकाउंटिंग इज रिक्वायर्ड फॉर कौन सी इंडस्ट्री में होता है, अकाउंटिंग सभी इंडस्ट्री में होता है क्योंकि बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना जरूरी है। और अभी हम एक क्विज देखते हैं कि क्विज में अभी तक हमने जो देखा है उसके बारे में क्वेश्चंस आएंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट विल हेल्प जय टू नो टेस्ट फॉर स्टारलिट इंफोटेक। वो कौन सी चीजों के बारे में बताता है। फिर दूसरा है इनकम जनरेटेड बाय स्टारलिट इंफोटेक फ्रॉम द सेल ऑफ गुड इज टर्म्ड एज, उसको क्या बोलते हैं। मनी स्पेंड दैट स्टारलिट इंफोटेक स्पेंड्स टू मीट एक्सपेंसेस, जो पैसा खर्च किया वो टर्म्ड एज। Dash is a report which will help Jay to know what Starlit Infotech owns and owes at specific point in time। ये specific point in time तो अभी हमने देखा, तो वो क्या था, बैलेंस शीट था। फिर dash are the things that Starlit Infotech owns, वो कौन सी चीजें उनके पास है, वो है assets। तो
If the Starlit Infotech delivers stock to their client but do not receive amount immediately for the goods delivered, the amount which clients owes to Starlit Infotech will be treated as, यहाँ पर जो पैसा जो है वो कस्टमर ने नहीं दिया है तो वो सारा का सारा पैसा जो आने वाला है that will be treated as account receivable. Amount invested by Jay to start his company in Starlit Infotech is called as, जो ऑनर जो है उसने कैपिटल जो डाला है उसको ऑनर्स कैपिटल बोलते हैं। तो आंसर्स क्या है? पहले का रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट विल हेल्प जय टू नो रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। इनकम जनरेटेड बाय स्टारलिट इन्फोटेक फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स, जब कुछ बेचता है और उसमें से इनकम आती है तो उसको क्या बोलते हैं? रेवेन्यू। जब वो उसका प्रॉफिट कब बोला जाता है? जब सारे के सारे एक्सपेंसेस जो सेल्स में से उसको सब्सट्रैक्ट करते हैं तब जाके वो प्रॉफिट बनता है। मनी दैट स्टारलिट इन्फोटेक स्पेंड्स टू मीट हिज एक्सपेंसेस टू रन बिजनेस इज टर्म्ड एज, उसको क्या बोलते हैं? उसको एक्सपेंसेस बोलते हैं। This is the report which will help Jay to know Starlit Infotech owns at specific point in time, वो बात बता दिया। बैलेंस शीट है वो क्या Starlit Infotech ओन करता है? एसेट्स। और if the Starlit Infotech delivers stock to their client but do not receive amount immediately the goods delivered, the amount which client owes to Starlit Infotech will be treated as अकाउंट रिसीवेबल। जब पैसा नहीं आया है कुछ बेचने के लिए तो उसको अकाउंट रिसीवेबल में हम लेते हैं। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय जय टू स्टार्ट हिज कंपनी स्टारलिट इन्फोटेक इज कॉल्ड कैपिटल। तो द टू फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जो हमने आज 3 सेशन में देखे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है एंड रिप्रेजेंटेड वन ऑफ द पार्ट ऑफ वैल्यूएबल आउटपुट दैट गुड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कैन जनरेट फॉर द बिजनेस ओनर। जो हम गोइंग फॉरवर्ड देखने वाले हैं कि किस तरह से ट्रांजेक्शंस जो है ये सारे रिकॉर्ड होते हैं और सॉफ्टवेयर जो है वो उसका आउटपुट देता है। तो टैली में कैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रायल बैलेंस जनरेट होता है या बैलेंस शीट जनरेट होती है, वी विल चेक। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन और प्लीज डू लाइक इट, शेयर इट एंड कमेंट कि किस तरह से मैं ये वीडियो को और भी अच्छा बना सकता था। थैंक यू सो मच।